जय हिंद दोस्तों अभी के टाइम पे पाकिस्तान से बहुत मजेदार एक न्यूज निकाल के आ रहा है जो सुनकर आप लोग हंस के लुटपुट हो जाओगे। और ये न्यूज सुनकर आप लोगों की जिंदगी का मजा आ जाएगी। दरअसल दूसरी तरफ भारत इकोनॉमी की दौड़ में नंबर 1 है और 4 लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है जापान को बीट करके। दुनिया भर में भारत बहुत सारे चीज एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत आज के समय 6G जैसा टेक्नोलॉजी का भी आविष्कार कर रहा है और अभी के टाइम में भारत खुद की फाइटर जेट भी तैयार कर रहा है, भारत खुद की ट्रेन भी तैयार कर रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का बात करूँ तो मतलब ये बात सुनकर आप लोग जमीन पे हंस के लोटपोट हो जाओगे और जमीन में पेट पकड़ के इधर से उधर लुढ़कने लगोगे। दरअसल पाकिस्तान में गाधे का एक्सपोर्ट बढ़ चुका है और पाकिस्तान में इतना गाधे हो चुका है कि इकोनॉमी चलाने के लिए गाधे विदेशों में बेचना पड़ रहा है और इसको लेकर पाकिस्तानी पब्लिक बहुत खुश है। मतलब दूसरी तरफ भारत ITI या टेक्नोलॉजी का चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है दुनिया को और इकोनॉमी की दौड़ में फास्ट है, नंबर 1 है। आज तक कोई भी देश भारत को कॉम्पीट नहीं कर सका इकोनॉमी की दौड़ में और जापान को बीट करके चौथी बड़ा देश बन चुका है दुनिया के अंदर। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने गधे एक्सपोर्ट कर रहा है और उनका कुछ पब्लिक बोल रहा है अभी के टाइम पे गधे ही पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचा सकता है और ये पागल पाकिस्तानी वो हमसे लड़ाई करेगी। खुद की इकोनॉमी चलाने के लिए गधे का सहारा लेना पड़ रहा है। चलो ज़्यादा पैक ना करके एक भाई ने अच्छे तरीके से इस वीडियो को एक्सप्लेन किया है, जल्दी से देखिए। मुल्क में गधों की तादाद 1,09,000 से बढ़कर 60,47,000 हो गई है। जी, मुल्क में गधों और मवेशियों की तादाद में इजाफा हो गया। पाकिस्तानी गधों की डिमांड बढ़ गई। रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। We have gained और ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में ये है कि खोते बढ़ गए ने पाकिस्तानी। ये एक हौसला अफजा रिपोर्ट जो है वो सामने आई है जिसमें कम से कम ये बताया जा सकता है कि पाकिस्तान किसी एक शोबे में तरक्की कर रहा है। चीन में गधों की तलब बढ़ने से पाकिस्तान में गधे महंगे हो गए हैं। In Pakistan right now, owning a donkey is more expensive than owning a used car, and no, this isn't a bad joke. It's a booming cross-border trade powered by Chinese traditional medicine, and it's trendy, quite literally. अभी जो गधे हैं ना बहुत महंगे हैं। बड़े गधे जो है 1.5 लाख का, 2 लाख का और छोटे गधे जो है और तकरीबन लाख का, 1.25 लाख का। ये 1.5 लाख का है। इतना उछाल शेयर मार्केट में उछाल 30,000 का गधा 2 लाख गधे का पाकिस्तान के असली कमाऊ पूत गधे हैं। व्यापारियों का कहना है कि चीन में गधों की तलब बढ़ गई है जिसकी वजह से मुकामी मार्केट में भी उनका देश कीमतों में गधे भी समझदार है पाकिस्तानी पब्लिक से। दिलचस्प बात यह है कि अगर पाकिस्तान किसी शोबे में अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है तो वो सिर्फ गधों के अंदर पोटेंशियल जो है वो नजर आ रहा है। यहाँ पे मुनीर को ना समझा जाए, मैं बार बार ये रिक्वेस्ट मुनीर चिल्ला रहा था, नहीं कर रहा हूँ। यहाँ किसी मुनीर को नहीं हार्म किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में गधों की कीमतों में जबरदस्त उछाल और चीन की बढ़ती मांग की। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक गधे की कीमत अब लगभग 2 लाख रुपए तक पहुंच गई है। 8 साल पहले ये कीमत सिर्फ 30,000 रुपए थी। इसका जवाब है चीन में गधों की खाल से बनने वाली पारंपरिक दवा एजियाओ की भारी मांग। चीन में गधों की संख्या घटने के कारण वे अब पाकिस्तान जैसे देशों से गधे खरीद रहे हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा असर पाकिस्तान के गरीबों पर पड़ा है जो गधों पर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। अब उनके लिए गधा खरीदना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। वैश्विक मीडिया ने इस पूरे मामले पर खूब मजाक उड़ाया है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लेकर कई तरह की टिप्पणियां की है। क्या सच में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गधों पर टिकी हुई है? तो दोस्तों, ये थी कहानी पाकिस्तान में गधों की बढ़ती कीमतों और चीन की मांग की। आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।
surreal and very real economy of donkey inflation. वफाकी बजट की आमद है और हर शख्स ये सवाल कर रहा है कि क्या पाकिस्तान तरक्की कर रहा है या फिर नहीं कर रहा और कहाँ गाधे में तरक्की कर रहा है भाई। तो आज इस सवाल का जवाब मिल चुका है कि पाकिस्तान वाकई तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान अगर तरक्की कर रहा है तो वो गधों की पैदावार में तरक्की कर रहा है और इस एक साल के दौरान पाकिस्तान में गधों की तादाद में 1,09,000 का इजाफा हो चुका है। और ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में ये है कि खोते बढ़ गए हैं पाकिस्तान में। ये भी मैं अभी ये उमर से पूछूंगा, मैं पूरा फिगर बताएगा। पहले पूछ लें। अच्छा उमर, खोते बढ़ गए हैं ना पाकिस्तान में। और ये भी बताए ना घोड़े और घोड़े खच्चर उनकी तादाद में इजाफा नहीं हुआ, खोतों की तादाद में इजाफा कम हुए हैं। तो भाई ये तो एक एजाज तो है ना हमारा। समी साहब, जो खोतों की तादाद है यानी गधों की तादाद, खोता कह के वो न माइंड करते खोता माइंड ना करते तो गधे माइंड ना करते। तो गधों की तादाद में जो है वो 1 लाख का इजाफा हुआ है। 57 लाख ये गिनती में गलती हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक सिफर कम हुआ है। तो बहुत बर्ताव किया है। अब ये मुझे नहीं पता कि सिफर कम हुआ है, बाकी कहाँ चले गए। लेकिन ये है कि जो लेकिन इसके साथ साथ एक और हौसला अफजा बात है कि वो ये है कि जो मवेशियों की तादाद है उनमें 21 लाख का इजाफा भी हुआ है ओवरऑल अगर देखा जाए। लेकिन ये हर साल तकरीबन हर बात में पॉजिटिव बात निकालना तो उमर आपसे कुछ सीखे। इसमें you know that's why I requested यहाँ पर मुझे 5 गाधे दिख रहा है। Come and join us in this program। माशाल्लाह आपकी सलाहियतें जी कमेंट करके बताओ। सर पॉजिटिविटी जो है इंसान को बहुत आगे तक लेके जाती है। That's true। तो इंसान को हर पल पॉजिटिव रहना चाहिए। हर साल गधों की तादाद में इजाफा होता है और पिछले साल भी हुआ था, उससे पिछले साल भी हमने रिपोर्ट किया यही। और फिगर 1 लाख का ही मजे की बात है। सुने 2 साल पहले खोतों की तादाद में कमी हो गई थी, इसलिए कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पर छापे पड़े थे, वहाँ पर खोतों का गोश्त मिल रहा था। तो ये आप और उस पर लोगों ने मटन खाना बंद कर दिया था। बिल्कुल। मैं आपको बताऊँ, मैं मेरे दोस्त राना ताहिर साहब, हम एक ये मैं कोरोना के दिनों की बात कर रहा हूँ, एक बड़ा टॉप रेप्यूटेड रेस्टोरेंट है, वहाँ पर हम गए। तो वो जो रात का वक्त था तो हमने वेटर से पूछा कि यार अगर गोश्त ठीक है तो आप हमें खिला दें। तो उसने हमसे कहा सर जी आप चिकन ही खा लें, बेहतर यही होगा। तो तब खोतों की तादाद कम हो रही थी। फिर आप खोते कह रहे। अच्छा सॉरी गधे जो है एक लफ्ज़ है जिसका इस्तेमाल करें क्योंकि वो माइंड ना कर जाए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम ये देखते हैं कि किसी को एक ऐसा नाम, जैसे हम कहते हैं ना कि टका, बांग्लादेशी टका, तो आज वो बांग्लादेशी टका भी हमसे ऊपर चला गया है। लेकिन हमारा रुपया जो है वो कम है। ये ना हो कि खोते भी हमसे आगे चले जाए और हम उनको इसी तरह कहते रहें। तो इसलिए हमें ये सोचना होगा। आपके टाइम पे पाकिस्तान में रुपये का कोई भी नहीं, कागज का टुकड़ा जाती है। सर पाकिस्तान में गधों के दाम में उछाल आया है, गधों के शेयर्स में उछाल आया है। गधों के शेयर्स में उछाल, मतलब ऐसा मत समझिए कि मुनीर को कोई ज्यादा पैसे दे रहा है या शहबाज। ये सिर्फ पाकिस्तान में रियल वाले गधों भी नहीं मिलेगा। रियल वाले गधों को पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में कराची में जो एक शेयर बिक रहा था, गधा स्टॉक के गधा स्टॉक शेयर एक शेयर था। पाकिस्तान पब्लिक तुम लोगों को एक बात बताऊं, चाइना खरीद रहा है ना एजियाओ करके कोई मेडिसिन बनाता है उसके लिए, तो कोई पाकिस्तानी गधे से मेडिसिन बनाता है चाइना कि गधों के लिए मेडिसिन बनाता है, गधे से बनाता है उसकी कुछ वो। पहले आज से करीब 5 साल 8 साल पहले जो गधे 30,000 पाकिस्तानी रुपए में मिल जाते थे अच्छे खासे हृष्ट पुष्ट। ये भी तुम्हारे जो आज मुनीर को ना समझा जाए, मैं अच्छा काम करेगा रिक्वेस्ट करूंगा। मुनीर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 2 लाख रुपए में। क्या बात कर रहे हो? यस, इतना उछाल शेयर मार्केट, गधा शेयर मार्केट में उछाल। 30,000 का गधा 2 लाख में बिका। पाकिस्तान के असली कमाऊ पूत गधे हैं, भिखारी और गधे दोनों ना। भिखारी तो उनकी जीडीपी को संभाल के रखे हुए हैं। इसमें कैरी ऑन ये बोलने का आज मन चाह रहा है। ओह माय गॉड ये तो बहुत, अरे यार मतलब 2 लाख में गधे, 2 लाख 30,000 का गधा 2 लाख में। अगर कोई मुनीर को खरीदेगा तो करोड़ों में खरीदेगा ना। वो तो गधों का बाप, चलो ही इज द किंग ऑफ। कमजोर भी है ना तो नहीं फिर भी गधों को, दूसरे गधों को तो मोटिवेट कर ही रहा है वो आजकल कि ऑपरेशन बनियान कामयाब हो गया। इंसेसेंट सैक्रिफाइस। हमें उदास करके वो चैन से सोते हैं। पाकिस्तान में 60 लाख खोते हैं। हमारी आंख उनके इंतजार में अड़ गई है। पाकिस्तान में गधों की तादाद 1 लाख से 1 साल में ज्यादा बढ़ गई है। मेरे ख्याल में जिसको मनसब मिला है, अगर वो अवाम का काम नहीं करता वो भी गधा है, जो बड़ों का कहना नहीं मानता वो भी गधा है, जो गरीब का हक मारता है वो भी गधा है, जो गरीब पे जुल्म करता है वो भी गधा है, जो सुबह से लेकर शाम तक गधों की तरह काम करता है वो बिल्कुल ही गधा है, और जो बीवी से डरता नहीं है वो भी गधा है।
अगर ऐसे गधों की बात करें तो पाकिस्तान में गधों की तादाद करोड़ों से तजावज़ कर जाएगी, अभी तो लाखों में तजावज़ कर गई है। इस हुकूमत के दौरान पाकिस्तान में गधे 1 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। पाकिस्तान में इस वक्त गधे 60 लाख गधे मौजूद हैं। लोगों से जानते हैं, गधे वाले भाई से जानते हैं कि गधे इतने ज़्यादा क्यों बढ़ गए हैं। आइए लोगों से बात करते हैं। पाकिस्तान में गधे 60 लाख हो चुके हैं, गधे क्यों बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में? ये जो गधे बैठा है ऊपर कुर्सी के ऊपर, हाँ, उनकी वजह से पाकिस्तान में पीएम को दोस्त कर दिया। बस अकल ही ना इस्तेमाल, हमको जरूरत नहीं है सर। पाकिस्तान में 60 लाख गधे हो चुके हैं, इतने गधे ज्यादा क्यों है पाकिस्तान में? अल्लाह का करिश्मा हो गया और क्या। गाथा में गाथा बढ़ गया। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पाकिस्तान के अंदर राइज मतलब आप लोगों से मैं एक सच्ची बात बताऊं, ऐसा कॉमेडियन कंट्री आप लोगों को दुनिया में एक भी नहीं मिलेगी, सिर्फ पाकिस्तान के अलावा। मतलब दुनिया भर में मैंने सुना है, दुनिया भर में उनकी शेयर मार्केट में उछल आती है। यहाँ पर तो गधे का शेयर मार्केट दिन के दिन बढ़ रहा है और गधे का दाम इतना हो रहा है दिन के दिन। कुछ दिन के बाद पाकिस्तान के अंदर अमीर लोग गधे खरीदा करेगा और उनको अलमारी में रखेगा, खाना खिलाएगा, बेड में सुलाएगा खुद के साथ। मतलब गधे का रेट तो सोने से भी, डायमंड से भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी के टाइम पे 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख में गधे बिक रहा है और कुछ दिनों के बाद 1 करोड़ में गधे बिकेगा। पाकिस्तानी पब्लिक से मेरे एक बात है, मतलब आप लोगों को एक सॉल्यूशन दूंगा कि पाकिस्तानी पब्लिक को, आप लोग जितने भी पीएम असली गधे जो कुर्सी पे बैठा हुआ है ना पाकिस्तान के अंदर, आर्मी चीफ हो या पीएम हो, उनको सब कुर्सी से उतार दूँ और गधे को बिठा दूँ। मैं दावे से कह सकता हूँ 100% आप लोग का इकोनॉमी दौड़ लगाएगा 100%। ये बात खातों में नोट कर लेना, क्योंकि पाकिस्तान पब्लिक खुद बोल रहा है अभी के टाइम पे पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छा हो सकते हैं तो गधे की वजह से। गधे को विदेशों में बेचने, और कौन खरीदा है? चाइना एक बहुत बड़ा गधा है, पाकिस्तान गधे का छोटा भाई है, इसलिए चाइना पाकिस्तान से गधा खरीद रहा है। और क्या करेगा, उनका तो डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, उनका मिसाइल भी फेल हो गया, बहुत बेइज्जती होगी, इसलिए थोड़ा गधे खरीद रहा है। और इस जैसे देश से हम लोग को लड़ाई करने में और मिसाइल बसने में भी शर्म आती है, मतलब पैसा वेस्ट ऐसा देश से। मतलब इकोनॉमी चलाओगे, देश के रोजगार बढ़ाओगे गधे बेच के, वो भी 3-4 लाख में, क्या मुंडा बनेगा तुम लोग। मतलब इतना बेइज्जती कर रहे हो पाकिस्तान को। जितने भी मुस्लिम कंट्री है तुमको मुस्लिम कंट्री कहने में भी शर्म आएगी। मतलब इकोनॉमी चलाने के लिए गधे बेच रहे हो ये कैसे बात हुई। उससे अच्छा तो बांग्लादेश है जो अपने कपड़ा बेच के इकोनॉमी चल रहा है, टेक्सटाइल में। अभी के टाइम पे बात अलग है, जो बांग्लादेश का इकोनॉमी से डामाडोल हो गया है। उनका जो क्या यूनिस न कि कौन एक पीएम आया है, वो भी इलेक्शन से नहीं, इकोनॉमी का पूरा ऐसा कर दिया बांग्लादेश का। और भारत से मांगा ले, भारत ने भी ऐसा दे दिया। मतलब बांग्लादेश अच्छा खासा तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान से भी बेहतर थी कंट्री जब तक शेख हसीना थी। जब सरकार गिर गई, वो कौन एक पीएम आया है, नोबेल पुरस्कार जयी, जिसको इलेक्शन भी चुना नहीं गया, वो आके बांग्लादेश के पूरा ऐसा कर दिया, ऐसा ठक 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 और पाकिस्तान तो 1947 से ही ठक ठक है हुआ पड़ा है, और क्या ठक ठक करेगा। इसलिए भारत उनको मुंह नहीं लगाती। अगर मुंह लगा दिया पूरा पाकिस्तान मैप से मिट जाएगी। चलो, पाकिस्तान से ऐसे ही एंटरटेनमेंट वाला वीडियो आती रहेगी। अब वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना। मिलती हूँ आप लोगों से और एक ऐसा कॉमेडियन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।